नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन के अंदर साथियों जो आज एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है प्रथम और दूसरी पारी, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। जो क्वेश्चन है साथियों विद्यार्थियों ने साझा किए हैं वो अपने देखेंगे कि किस प्रकार के हैं जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। जो आपका कल एग्जाम होगा कुछ क्वेश्चन है जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कुमुदिन लखिया का संबंध है जो किस नृत्य से है। तो साथियों ये इनका संबंध रहेगा कथक से। कुमुदिन लखिया का जो संबंध किससे रहेगा, कथक से इसका संबंध रहेगा। मैंने कल आपको बताया था कि जो लोक नृत्य हैं वह जो कला संस्कृति है प्रत्येक राज्य की वो आपको अच्छे से तैयार करके जानी है। लगातार साथियों क्वेश्चन है सो इससे पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लक्ष्य से इनका संबंध है। तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पिछली जो शिफ्ट हुई थी साथियों उसके अंदर मिताली राज व जसप्रीत बुमराह का है जो संबंध पूछा गया था। आज किसका संबंध पूछा गया है, लक्ष्य सेन का संबंध है जो किस खेल से है वो आपसे पूछा गया था। तो खेल खिलाड़ी से मैंने बोला था एक क्वेश्चन कन्फर्म आपसे पूछा जाएगा। अगर कोई ट्रॉफी पूछ लेगा या किस खिलाड़ी का संबंध है जो किस खेल से है वो आपसे पूछा जाएगा। आगे पूछा गया था हिस्ट्री का एक क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके गुरु का नाम आपसे पूछा गया था। तो आंसर हो जाएगा चाणक्य इनके गुरु माने जाते हैं। इनके ही मार्गदर्शन में साथियों इन्होंने है जो प्रसिद्धि हासिल की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या तो 250 होती है, वर्तमान के अंदर कितनी है 245 है वर्तमान के अंदर। अगर आपसे पूछे तो वो भी याद रखिएगा, अधिकतम पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा 250। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है में किस पर जोर दिया गया था, यानी क्या थी इसके अंदर साथियों, क्या आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना। अब साथियों जितनी ही शिफ्ट हुई है पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन पूछा गया है। प्रत्येक शिफ्ट के अंदर एक या दो क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने कल आपको बताया था कि पंचवर्षीय योजना से दोनों जो शिफ्ट होगी उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों शिफ्ट के अंदर साथियों पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो तो आपको पता है 1905 में। ये क्वेश्चन भी साथियों रिपीट हुआ है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था। मैंने कहा था हिस्ट्री के अंदर साथियों बंगाल विभाजन है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे पूछा गया है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। टोटल तो साथियों इसके अंदर 12 खिलाड़ी होते हैं खो खो में, लेकिन जो मैदान पर होते हैं वो कितने होते हैं 9। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मैदान पर कितने हैं या टोटल है। तो मैदान पर तो अपने को याद रखना है 9 होते हैं और कुल कितने होते हैं, कुल इसके अंदर 12 खिलाड़ी होते हैं। ये थोड़ा याद रखिएगा, अगली शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि कुल खिलाड़ी कितने होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लेजिम नृत्य का संबंध है जो किस राज्य से है। तो ये लेजिम नृत्य है साथियों ये महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। चौथी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो आंसर हो जाएगा DR गॉडगिल पर आधारित थी। ये देखिए लगातार ये दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया। पहली में क्या पूछा था कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसका लक्ष्य क्या था, तो उसका लक्ष्य था आत्मनिर्भर बनना। और इसके अंदर आपसे पूछा है कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो किस पर आधारित थी, तो DR गॉडगिल के ऊपर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आ गया ना खेल खिलाड़ी से संबंधित। दीपिका पल्लिकल का संबंध है जो किस खेल से है, तो ये सक्वेंस से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, सक्वेंस से। दिनेश कार्तिक साथियों जो भारतीय क्रिकेटर हैं उनकी ये पत्नी है। इनका संबंध किससे हो जाएगा, सक्वेंस से हो जाएगा। ये भी थोड़ा याद रखिएगा। राज्य की शक्ति किसके पास होती है, तो राज्यपाल के पास होती है। जैसे अपने देखते हैं कि सेंटर में जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। वैसे ही साथियों जो राज्य की सभी शक्तियां होती है वो किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। लेकिन आपको ही पता है मुख्य शक्तियां किसके पास होती है, तो आंसर हो जाएगा राज्य के अंदर तो मुख्यमंत्री के पास होती है और अपने सेंटर पर देखें तो वो प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 है जो किसने जीती है। ये क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन आ गया, तो आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र के द्वारा साथियों ये जीती गई थी। और किसको, बंगाल को हराकर जीती गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। उपविजेता का भी आपसे पूछा जा सकता है किसे, रणजी ट्रॉफी 2022-23 किसने, तो हो जाएगा सौराष्ट्र और
उपविजेता इसके अंदर बंगाल रहेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 100 दिन का रोजगार किस में मिलता है, तो आंसर हो जाएगा नरेगा के अंदर है। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार पूछा गया था, किसके अंदर मिलता है, तो आंसर हो जाएगा नरेगा। ये क्वेश्चन साथियों मैंने कहा था आपसे कि 2011 की जनगणना से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और ये देखिए बोला था आपको 2011 की जो जनगणना है उसको बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाना है। आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 91.33% साक्षरता दर है जो किस राज्य की है, तो आंसर हो जाएगा मिजोरम की है। कहां की है? मिजोरम की। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेतन में असमानता व समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन है जो संविधान के किस भाग के अंदर है किया गया है, तो आंसर हो जाएगा भाग 4 के अंदर साथियों इसके अंदर वर्णन है। यानी समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, इसका वर्णन संविधान के किस भाग के अंदर है, तो आंसर होगा आपका भाग 4 के अंदर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक लेख किस मौर्य शासक के हैं, तो आंसर होगा आपका सम्राट अशोक के। किसके हैं? सम्राट अशोक। अशोक के बारे में साथियों प्रत्येक शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन है जो औसतन पूछा ही गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कथकली नृत्य से संबंधित हैं, तो आर वासुदेवन है। ये थोड़ा क्वेश्चन है जो डीपली पूछा गया था। कथकली नृत्य से संबंधित जो कलाकार हैं उनका नाम है जो इसके अंदर पूछा गया था। आयुष्मान खुराना को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, तो यूनिसेफ इंडिया का। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था साथियों। आयुष्मान जो खुराना है उसको ब्रांड एम्बेसडर किसका बनाया गया था? यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है जो बनाया गया था। एक साथियों नागालैंड का जो त्योहार है उससे संबंधित है जो क्वेश्चन पूछा गया था। ये टाइपिंग में मिसप्रिंट हुई है। अगला क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को गांधी जी के द्वारा देशभक्तों का राजकुमार कहा गया था, तो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। कई साथी बोल रहे हैं कि भगत सिंह नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर साथियों क्या रहेगा? सुभाष चंद्र बोस रहेगा। किस स्वतंत्रता सेनानी को गांधी जी के द्वारा देशभक्तों का राजकुमार कहा गया था, तो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस को कहा गया था। परम शून्य ताप पर कण की गति क्या होती है, तो परम शून्य ताप पर कण की गति है जो शून्य होती है। ये साइंस का क्वेश्चन है जो पूछा गया था आपसे। मनमोहन सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। यूके के द्वारा साथियों उनका जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है यूके का, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको दिया गया था। यूके के द्वारा साथियों मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अब साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया था मुहावरे से, पानी पानी होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लज्जित होना। ये हिंदी का क्वेश्चन है जो विद्यार्थी ने साझा किया था कि पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। एक पूछा गया था खर्रा का पर्यायवाची क्या होगा? खरगोश। इसके अलावा साथियों जो दोनों शिफ्ट हैं आज की उसके अंदर विलोम शब्द पूछे गए थे, उसके दो क्वेश्चन पूछे गए थे। विलोम शब्द के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और पर्यायवाची के साथियों दोनों शिफ्ट के अंदर क्या पूछे गए थे? पर्यायवाची के भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो क्वेश्चन साथियों विद्यार्थियों ने साझा किए हैं वो मैंने बता दिए। अब जो कल शिफ्ट होनी है उसके लिए आपको क्या तैयार करके जाना है उस पर अपने बात करेंगे। पर्यायवाची विलोम शब्द ये तो पढ़ के ही जाने हैं। इसके अलावा साथियों 2011 की जनगणना ये देख लेना किसके काल में शुरू हुई थी, यहां से प्रश्न है जो पूछा जाएगा। इसके अलावा साथियों खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। खेल खिलाड़ी और अलग अलग जो अपने राज्य हैं उनसे संबंधित उनकी जो लोक कला है, संस्कृति है, यानी किस राज्य का नृत्य कौन सा है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 या 2 क्वेश्चन साथियों करंट अफेयर्स का अगर आपको पढ़ना है तो 2022-23 का जो अंत है यानी दिसंबर के आसपास का आपको करंट पढ़ना है, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा साथियों जो मैथ है उसके अंदर ब्याज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और लाभ हानि और प्रतिशत और सरलीकरण के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये इन सब से मिलाकर साथियों आपको जो आगामी शिफ्ट है उसके अंदर कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आप इतनी ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं और एक इसके अंदर साथियों पंचवर्षीय योजना
जो पंचवर्षीय योजना है वो देख लीजिएगा, यहाँ से कन्फर्म आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इतना ही आप बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाएंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और जैसे ही साथियों अगली शिफ्ट होगी और विद्यार्थी जो ही क्वेश्चन साझा करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जुड़े रहिएगा लेटेस्ट जानकारी के लिए इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद साथियों।